हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू गणित विंग्स। आज की वीडियो में एचसीएफ निकालना सीखेंगे। मात्र 2 सेकंड में हम एचसीएफ निकाल लिया करेंगे। तो एचसीएफ चूँकि इसका फुल फॉर्म होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, और एचसीएफ निकालने के लिए आपको सबसे पहले विभाज्यता के नियम डिविजिबिलिटी रूल सीखना ज़रूरी है। उसका वीडियो हम आई बटन पर दे देंगे, तो आप उससे पहले सीखिए, फिर आप फास्ट तरीके से एचसीएफ निकाल पाएंगे। तो मान लीजिए हमारे सामने ये संख्या दी हुई 18 और 24, हमें इसका एचसीएफ निकालना है। तो कुछ नहीं, सिंपल तरीका है बिल्कुल। इसका 3 का पहाड़ा पढ़ना है। यहाँ हमें संख्या लेनी होती है, अभाज्य संख्या, प्राइम नंबर लेने होते हैं 2, 3, 5, 7, इनसे विभाजित करना होता है। तो हम अगर 3 का पहाड़ा पढ़ेंगे तो 3 चौको 12, 3 5 15, 30 छंग 18, 6 बार में चला गया, है ना। और 3 अट्ठे 24, 8 बार में चला गया। अब क्या है, 6 और 8, ये 6 और 8 दोनों संख्याएं एक संख्या से कट सकती है, वो है 2। तो हम इसको 2 से काट देंगे, 2 तिहाई 6 और 2 चौको 8। अब चूंकि क्या है, हमें ये देखना होता है कि ये जो संख्या है वो एक ही नंबर से कटनी चाहिए। जैसे 6 और 8 2 से कट गई थी, अगर हम इसको 3 से काटते तो 6 कटता, लेकिन 8 नहीं कटता। यहाँ पे 2 से 4 तो कट जाएगा, लेकिन 3 नहीं कटेगा। अब इसके आगे ये भाग नहीं हो रहा है, ये भाग नहीं जा रहा है, तो हम यहीं तक इसको सॉल्व कर कर छोड़ देंगे। अगर यहाँ दोनों संख्याएं ऐसी होती कि जो एक ही नंबर से विभाजित हो जाती या कट जाती, तो हम उसको काटते, लेकिन अब चूंकि यहाँ नंबर अलग अलग है तो वो नहीं कट सकते। तो 3 और 2 दो नंबर हमें मिल गए हैं, तो 3 × 2, यही 3 2 हो जाता है 6, 3 दूनी 6। यही इसका एचसीएफ हो जाएगा, यानी 18 और 24 का एचसीएफ क्या हो गया, 6। ये हमारे पास सेकेंड एग्जाम्पल है, तो इसको भी हम सॉल्व करके देखते हैं। कुछ नहीं, हमें डिविजिबिलिटी रूल्स सीखने होते हैं। यहाँ हम क्या करेंगे, ये 6 है, यहाँ 2 है और यहाँ 0 है। इसका मतलब है इसमें 2 से भाग चला जाएगा आसानी से। तो हम 2 से भाग देंगे, 2 तिहाई 6, फिर 2 तिहाई 6 और 1 बचेगा, तो 2 छक्का 12 और 2 छक्का 12 और 0 का 0। तो ये 2 से भाग चला गया। अब डिविजिबिलिटी रूल्स में क्या होता है कि अभी यहाँ पे 6 है, यहाँ पे 0 और यहाँ पे 3 है, तो ये इसमें 3 से भाग जा सकता है। तो 3 एकम 3, यहाँ पे भी 3 एकम 3 और 3 दूनी 6 और यहाँ पे 3 दूनी 6, तो ये आ गया 20। अब क्या होगा, अब यहाँ पे चूंकि नंबर अलग अलग है, 1 अलग है, 12 अलग है और 20 अलग है। 2 से 12 कट जाएगा, 20 कट जाएगा, लेकिन 1 नहीं कटेगा। तो अब हमारे पास केवल 2 नंबर आ गए, 3 और 2। तो 3 × 2 कर देंगे, तो ये आ जाएगा 6, और 6 इसका एचसीएफ हो जाएगा। 6 72 और 120 का एचसीएफ हो जाएगा 6। बहुत सिंपल है। ये थर्ड एग्जाम्पल है 84, 126 और 140। कितना भी बड़ा एग्जाम्पल हो, कितने भी सारे एचसीएफ पूछने को बोल दिए जाएं, आप बस इसी मेथड से 1 मिनट में निकाल सकते हैं। क्योंकि कॉम्पिटिटिव एग्जाम में इतना टाइम नहीं होता है कि हम इसको सॉल्व करते रहें, अलग अलग सॉल्व करें, 84 को अलग, 126 को अलग, 140 को अलग, ऐसे सॉल्व नहीं करना है। हम एक साथ इसको सॉल्व करना सीखते हैं। तो बस क्या करना है, नियम वही है। 84 यहाँ से 2 से विभाजित हो रहा है, 2 से भाग जा रहा है तीनों में, तो 2 से भाग देंगे, 2 चौको 8, 2 दूनी 4, 2 छक्का 12, 2 तिहाई 6, 2 सत्ते 14 और 0। इतना आने के बाद हम देखते हैं कि अब ये वाले जो नंबर हैं ये किससे कट सकते हैं। तो विभाज्यता के नियम हमने डाल रखे हैं, आप जरूर देखिएगा। अब हम यहाँ 7 से इनको काट सकते हैं, 7 छंग 42 और 7 नाम 63 और 7 धाम 70, ये कट गया। अब 6 चूँकि 3 से कट जाएगा और 9 3 से कट जाएगा, लेकिन 10 3 से कटेगा नहीं। 6 2 से कट जाएगा, 9 कटेगा नहीं, 10 कट जाएगा, लेकिन 9 नहीं कटेगा। यानी तीनों नंबर एक संख्या से नहीं कटेंगे, तीनों संख्याएं किसी एक नंबर से नहीं कटेंगी। तो हमें ये 2 ही लेकर चलना पड़ेगा, यानी 2 × 7 14। तो 14 इसका आंसर हो जाएगा। तो कोई पूछेगा 84, 126 और 140 का एचसीएफ बताइए, तो वो हो जाएगा 14। ये 2 एग्जाम्पल आपके लिए हैं, 12, 15 और 21 का एचसीएफ, और 5वां है 17, 23 और 29 का एचसीएफ। इसको आपको निकाल कर इसका आंसर कमेंट बॉक्स में देना है।